इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। हम किसी भी पॉलिनोमियल को उसके डिग्री या फिर नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम किसी भी पॉलिनोमियल को उसके डिग्री के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं। लेट्स से किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो इस तरीके के पॉलिनोमियल्स को हम लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी, जहाँ पे x हमारा वेरिएबल है एंड a एंड b हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। ऑब्वियसली इसमें जो है a कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमारा a ज़ीरो हो गया तो ये पूरी टर्म हमारी ज़ीरो हो जाएगी और ये एक लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। हेंस जो है लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा a और b कॉन्स्टेंट्स होंगे, जिसमें a कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। सिमिलरली जो है हमारे अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पर भी जो है a b c हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, जिसमें से a कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। इसी तरह से 3 डिग्री के पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं और इसमें जो इसका जनरल फॉर्म है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहाँ पर x हमारा वेरिएबल है जिसकी डिग्री 3 है एंड a b c d हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, जिसमें से a कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। इस तरह से हर डिग्री के पॉलिनोमियल के लिए एक स्पेसिफिक नेम है। यहाँ पर हम सिर्फ 3 डिग्री पॉलिनोमियल तक के पॉलिनोमियल्स को डिस्कस कर रहे हैं। अब इसी की जगह अगर हम जो है पॉलिनोमियल्स को उनके नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो वो कैसे होगा। लेट्स से कि किसी भी एक पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म है, तो इस तरह के पॉलिनोमियल्स को हम मोनोमियल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x और 5x क्यूब। यहाँ पर हम डिग्री नहीं देखते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि उस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं। उसी जगह अगर किसी भी पॉलिनोमियल में जो है 2 टर्म्स हो तो उस तरह के पॉलिनोमियल्स को हम बाइनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3, 5x स्क्वायर प्लस 4 एंड सो ऑन। एंड किसी भी पॉलिनोमियल में अगर 3 टर्म्स हो तो उस तरह के पॉलिनोमियल्स को हम ट्राइनोमियल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1 एंड 5x रेज टू पावर 5 प्लस 3x प्लस 2। इस वीडियो में हम ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने से पहले हम किसी भी पॉलिनोमियल के वैल्यू के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मेरे पास एक पॉलिनोमियल है fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पर अगर मैं x की कोई भी वैल्यू डाल दूँ, फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 1, तो उस पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी f1 is equal to 2 1 square plus 3 into 1 plus 1, that is equal to 2 plus 3 plus 1 equal to 6। तो x is equal to 1 पॉइंट पे हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी 6। अब ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इसी का एक स्पेशल केस होता है। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल वो पॉइंट होता है जहाँ पे x की वैल्यू डालने पे fx की वैल्यू 0 हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर इस केस में मैं x को -1 रखूं तो मेरा f ऑफ -1 हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू -1 रखने पर fx की वैल्यू 0 हो गई। हेंस x इज इक्वल टू -1, fx का एक 0 है।